हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज संडे है और फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टिप्स वीडियो लेकर। दोस्तों, मेरे हाथ में यह आईफोन देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही आईफोन है जो मैंने 15 अक्टूबर 2023 को लिया था। और उस समय अनबॉक्सिंग वीडियो के समय मैंने आप लोगों से वादा किया था कि समय समय पर मैं आईफोन के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लोगों को के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, करीब 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ आईफोन का अपना पहला एक्सपीरियंस वीडियो साझा करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, आईफोन में वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्स्ट फीचर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं वर्स्ट फीचर बोलूंगा जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देंगे। और बहुत सारे लोग उस फीचर्स को अगर एंड्रॉइड में बहुत ज़्यादा यूज करते थे तो यहाँ पे उन फीचर्स को यूज करने के समय उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा और लगेगा कि मैंने आईफोन लिया ही क्यों, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। और मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा डिसीजन आईफोन लेने का गलत रहा, क्योंकि इतना महंगा मैंने आईफोन लिया और मैं वो फीचर्स इसमें नहीं यूज कर पा रहा हूँ जो कि एक 10,000 रुपये के मोबाइल में भी मुझे अच्छे से यूज करने के लिए मिलता था। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं वो वर्स्ट फीचर। पहला वर्स्ट फीचर है आईफोन का हॉट स्पॉट। जी हाँ, आईफोन का जो सबसे बेकार फीचर अब तक मुझे लगा वो है आईफोन का हॉट स्पॉट। दोस्तों, अभी तक मैं एंड्रॉइड यूज करता था और एंड्रॉइड में हॉट स्पॉट की कनेक्टिविटी इतनी फास्ट होती थी, उसका डिस्टेंस 10 मीटर से भी ज़्यादा होता था। और घर में मेरे जितने भी हॉट स्पॉट से कनेक्ट होने वाले डिवाइसेज हैं, टीवी, मोबाइल, ये सारे बड़े आसानी से एंड्रॉइड फ़ोन से कनेक्ट हो जाते थे और मैं मैक्सिमम 10 डिवाइस तक भी कनेक्ट कर पाता था। लेकिन दोस्तों, आईफोन में ऐसा नहीं है। तो आइए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूं कि आईफोन का जैसे मैंने हॉटस्पॉट चालू किया, तो आईफोन का हॉटस्पॉट चालू करने के लिए ऊपर से मैं शॉर्टकट मेन्यू को स्क्रॉल करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में एक शॉर्टकट्स मेनू दिख रहे हैं, इस पे होल्ड करना है। होल्ड करने पर एकदम नीचे कॉर्नर में आप देख सकते हो, यहाँ पर है पर्सनल हॉटस्पॉट। जी हाँ दोस्तों, ये पर्सनल हॉटस्पॉट यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों को दूसरा मोबाइल अपने हाथ में लेकर दिखाता हूँ कि उस दूसरे मोबाइल में मुझे ये हॉटस्पॉट कनेक्ट करने में कितनी तकलीफ हो रही है। दोस्तों देखिए, अभी मैंने आईफोन का हॉटस्पॉट चालू किया है और दूसरा मेरे हाथ में एंड्रॉइड फोन है। आप इसमें देख सकते हैं कि आईफोन का ये वाईफाई सर्चेबल ही नहीं हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है। जबकि प्रतिदिन मैं इस मोबाइल में इसी आईफोन के हॉटस्पॉट से काम करता हूँ, लेकिन यह हॉटस्पॉट चालू करने के बाद तुरंत यहाँ पे शो नहीं होता है। तो ऐसी समस्या मेरे को प्रतिदिन झेलनी पड़ती है और जितने भी डिवाइसेज हैं सबके साथ करनी पड़ती है। तो अब इसमें कनेक्शन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से आईफोन की सेटिंग में जाना पड़ता है। तो चलिए दिखाता हूँ वो आईफोन की कौन सी सेटिंग में जाना पड़ता है जहां से मुझे हॉटस्पॉट को फिर से एक्टिव करना पड़ता है बार बार, फिर जाके यहाँ पे वो दिखता है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकट से मैंने अभी हॉटस्पॉट ऑन किया था, लेकिन ये हॉटस्पॉट मेरे दूसरे डिवाइस में सर्चेबल ही नहीं है। फिर अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सेटिंग पे मुझे जाना पड़ेगा। फिर से यहाँ सेटिंग पे जाऊंगा। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज है, उसके नीचे है पर्सनल हॉटस्पॉट। पर्सनल हॉटस्पॉट पे जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे अलाउ अदर्स टू ज्वाइन ए ऑन है। इसके बाद मैक्सिमाइज कैपेबिलिटी, इसको भी ऑन करना पड़ेगा। इसको मैंने ऑन कर दिया। अब आइए देखते हैं मेरे इस मोबाइल में आया क्या। जी हाँ दोस्तों, अभी यह आईफोन का हॉटस्पॉट इसमें शो हो रहा है और आप देख सकते हैं कि अब जाके कनेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी सर्कस मेरे को करनी पड़ती है। ऐसा सिर्फ इस मोबाइल के साथ नहीं होता है, और भी घर में जो मोबाइल है या मेरा लैपटॉप है उसको भी कनेक्ट करना है। तो मुझे बार बार यहाँ पे जाके इस फीचर्स को, यहाँ पे हॉटस्पॉट के इस फीचर्स को मुझे ऑन ऑफ और ये सारी चीज़ें कई बार मुझे करनी पड़ती है, तब जाके मुश्किल से हॉटस्पॉट कनेक्ट हो पाता है। और हॉटस्पॉट कनेक्ट होने में इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, और साथ ही साथ मुझे मेरे घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मेरे बच्चों के, दोनों बच्चों के मोबाइल, मेरी वाइफ के मोबाइल, टीवी, तो ऐसे करके 4-5 डिवाइसेस है, मेरा लैपटॉप। लेकिन मैं एक ही बार में सारे डिवाइसेस को वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज इस आईफोन में मैक्स टू मैक्स सिर्फ 3 डिवाइस ही हम इसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक मैं एंड्रॉइड फोन में हॉटस्पॉट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, लेकिन आईफोन आने के बाद से मेरा हॉटस्पॉट का जो एक्सपीरियंस है आईफोन के साथ वह बहुत ही बुरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आईफोन के कुछ अच्छे या बुरे फीचर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।